जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है। सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में बकरीद को लेकर इस बार सियासत तेज है और प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट मोड में दिखाई दे रहा है। यूपी और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली सरकार ने भी बकरीद को लेकर सख्त गाइडलाइन जारी कर दी हैं। दिल्ली सरकार में विकास मंत्री कपिल मिश्रा ने साफ शब्दों में कहा है कि राजधानी में किसी भी तरह की अवैध कुर्बानी, प्रतिबंधित जानवरों की हत्या, सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार ने अधिकारियों को कानून का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं और चेतावनी दी है कि नियम तोड़ने वालों पर सीधे आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ मार्केट में जानवरों की अवैध रूप से खरीद फरोख्त करना, सड़कों में, गलियों में मार्केट लगा के पशुओं को बेचना, खरीदना, यह भी पूरी तरह से गैर कानूनी है, इसकी अनुमति नहीं है। दरअसल बकरीद से पहले दिल्ली सरकार ने एक हाई लेवल समीक्षा बैठक की, जिसमें पशु कल्याण, स्वच्छता और कानून व्यवस्था को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बैठक के बाद कपिल मिश्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बकरीद के दौरान गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैर कानूनी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि राजधानी की सड़कों या मोहल्लों में खुलेआम जानवरों की खरीद फरोख्त भी गैर कानूनी मानी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से पशुओं की बिक्री या परिवहन करता हुआ पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दिल्ली सरकार ने पुलिस और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि बकरीद के दौरान शहर के संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी रखी जाए, ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को तुरंत रोका जा सके। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने साफ सफाई को लेकर भी कड़े नियम लागू कर दिए हैं। मंत्री ने कहा कि कुर्बानी के बाद सड़कों, गलियों और नालियों में कचरा फैलाने वालों पर भी कार्रवाई होगी। सीवर में खून या पशुओं का वेस्ट बहाने पर रोक लगाई गई है। नगर निगम और संबंधित एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि बकरीद के दौरान साफ सफाई की व्यवस्था मजबूत रखी जाए, ताकि लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। दिल्ली सरकार ने आम लोगों से भी सहयोग की अपील की है। कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर किसी इलाके में अवैध कुर्बानी, प्रतिबंधित जानवरों की हत्या, सार्वजनिक स्थानों पर नियमों का उल्लंघन दिखाई देता है तो तुरंत पुलिस को सूचना दें। सरकार ने दावा किया है कि शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अब इस फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवाल उठा सकता है, जबकि बीजेपी इसे कानून और पशु कल्याण से जुड़ा फैसला बता रही है। लेकिन इतना तय है कि इस बार दिल्ली में बकरीद के दौरान प्रशासन पूरी तरह सख्त नजर आने वाला है। पुलिस, नगर निगम और प्रशासनिक टीमें लगातार निगरानी रखेंगी, ताकि त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके और किसी भी तरह का विवाद पैदा ना हो।